पाकिस्तान का भारत से ना खेलने का बड़ा फैसला, आलमी क्रिकेट में भूचाल, दुनिया क्रिकेट में सन्नाटा, आईसीसी के भी औसान खता, भारत की चीखें, पाकिस्तानी फैसले ने भारतीय बोर्ड की सारी अकड़ निकाल दी, क्रिकेट के खुद साख्ता डॉन के हाथ पांव फूल गए, आईसीसी का हंगामी इजलास बुलाने, खुफिया मुज़ाकरात के ऑप्शंस पर गौर, पाकिस्तानी इकदाम से आईसीसी की भी नींदें उड़ गईं, पाकिस्तान के मिन्नत तरले, काबिल कबूल हल निकालने की इस्तदा। मैच के बायकॉट पर गोदी मीडिया सीखपा, भारतीय एंकर तिलमिला उठे, चैलेंजेस पर रोना धोना, खित्ते में तन्हा रह जाने का एतराफ, पूरा वर्ल्ड कप मंसूख करने का मुतालबा, शोशे छोड़ने से भी बाज न आए, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मन घड़त प्रोपेगेंडा फैलाने लगा, भारतीय सियासतदान हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़े, पाकिस्तान का बायकॉट मोदी सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा करार, बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल से निकालना गलती मान लिया। पाकिस्तान का कारीवार, आईसीसी के 141 अरब रुपए डूबने का खतरा, ब्रॉडकास्टर्स फीस, एडवर्टाइजिंग फीस, गेट मनी की मद में नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर्स के 138 करोड़ दांव पर लग गए, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से 300 करोड़ डूब जाएंगे, भारतीय बोर्ड को 200 करोड़ के नुकसान का अंदेशा, शाहिद आफरीदी हुकूमती फैसले के हामी, आईसीसी से गैर जानिबदाराना किरदार अदा करने का मुतालबा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, वजीर आजम की केपी को डू मोर की हिदायत, सूबे में अमन व अमान के लिए जिम्मेदारी निभाने और इदारों को मजबूत बनाने पर जोर, विफाक की जानिब से मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी, शहबाज शरीफ से सुहेल आफरीदी की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का आज़म, विफाक और सूबों में करीबी रवाबत नागुज़ीर करार, वज़ीर आज़म बोले अमन व अमान की क़याम और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को आईनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, सेहत और तालीम के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। सियासी किसी चीज पर बात नहीं, जो हमारे सूबे के मसाइल हैं उन हवाले से बात हुई है, दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लाएअमल पर बात हुई है। वज़ीर आज़म से मुलाकात सियासी नहीं इंतज़ामी थी, बानी से मुतल्लिक़ कोई बात नहीं हुई, ना सियासी मामला ज़ेर बहस आए, सुहेल आफरीदी की वजाहतें, मुलाकात ओहदे का तकाजा करार का, एनएफसी और वाजबात समेत तमाम मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखे, शहबाज शरीफ ने वज़ीर मनसूबाबंदी को मसला हल करने की हिदायत की, अभी मजीद इजलास और फैसले होंगे, मुलाकातें होती रहीं तो मसाइल कम होंगे, अडियाला जेल के बाहर सेक्रेटेरिएट बनाना अच्छी बात नहीं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सुहेल आफरीदी को मशवरा, ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने सुहेल आफरीदी को अच्छा बच्चा करार दे दिया, कहा वज़ीर आला ने अडियाला और स्ट्रीट मूवमेंट की बात ना करके अच्छा किया। अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं, जिसको रोका गया है और ये एक नेक्सस बन गया है। वहां पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ जो ट्राइबल लीडरशिप है और क्रिमिनल एलिमेंट्स का, इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बता, 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। इन लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगे, जिस तरह ब्रूटल फोर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जवाब जो है पूरी रियासत की जो है ताकत के साथ दिया जाएगा। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, रियासत बेरहमाना एक्शन लेगी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम, कौमी असम्बली में जारहाना खिताब, कहा दहशतगर्द बलूचिस्तान में तेल स्मगलिंग से रोजाना 4 अरब कमा रहे थे, कमाई खत्म करने पर अमन खराब किया गया, जाली कौम पर असर हुकूक की जंग बेनकाब हो गई, बलूचिस्तान में कबायली माहिदीन, ब्यूरोक्रेसी और अलहदगी पसंद तहरीक चलाने वालों का गठजोड़ बन चुका, मारे गए दहशतगर्दों के नाम मिसिंग पर्सन्स में शामिल हैं, कुछ बाहर बैठे हैं और उनकी फैमिलीज जहां पैसे वसूल कर रही हैं, इनके पास वो असलहा है जो हमारे पास भी नहीं। बलोचिस्तान में बुज़दिलाना हमले, सेनेट में मजम्मती करारदाद मंजूर, दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और रियासत के अज़म का यादा, जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा, राना सनाउल्लाह कहते हैं बेगुनाहों को शहीद करना कौन सी नाराजी है, किसी अगर मगर जेर ज़बर के बगैर कौमी मुजरिम कहा जाए, बगैर किसी उज़र के कार्रवाई की जाए, ये दुश्मन कीमा पर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, इनसे किसी किस्म की बात नहीं हो सकती, सेनेटर अली जफर बोले हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, वजूहात देखकर मुस्बत एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों पर पाक सरजमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन, मजीद 22 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया,
3 रोज में 177 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। धरती के 13 बेटे फर्ज पर कुर्बान। तमाम सहूलतकार भी सिक्योरिटी फोर्सेस के रडार पर, किसी को भी ना छोड़ने का आज़म। बलोचिस्तान में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज। अली मदद ने बतौर वजीर दाखिला बलोचिस्तान ओहदे का हल्फ उठा लिया। महकमा दाखिला का कलमदान 2 साल से खाली था। भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने पर कोई दो राय नहीं। रॉ फंडिंग भी करती है और तरबियत भी। ताने बाने अफगानिस्तान से भी मिलते हैं। वजारत खारजा को डोजियर दुनिया के साथ शेयर करने चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की सम्मा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, लापता अफराद के मामले पर सियासत की गई। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। बांगनी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पेशा वराना ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेर गौर। फील्ड मार्शल का लीबिया में अमन व इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। लीबिया के कमांडर इन चीफ की GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। गुल प्लाजा में आग लगने के आधे घंटे बाद भी दुकानें खुली रहीं। दुकानदार और ग्राहक इत्मीनान से बैठे रहे। 25 से 30 अफराद दुबई क्रॉकरी नामी दुकान में रुक गए। दुकानदार ने बाहर जाने से रोका। तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। इमारत में धुआं भरने पर दुकानदारों ने ग्रिल तोड़ना शुरू किया। 150 से जायद लोग बाहर निकलने में कामयाब हुए। इंक्वायरी कमेटी ने 20 मिनट की CCTV फुटेज हासिल कर ली। 9th फ्लोर, 1st, 2nd फ्लोर की ना मिल सकी। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए TORs फाइनल। कमीशन की तहकीकात का इंतजार किया जाए। वजीर आला सिंध की दरखास्त। कराची में एक और आग। सदर में मोबाइल मार्केट करीब प्लाजे में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। चौकीदार जख्मी। 2 गाड़ियां भी जल गईं। सानिया भाटी गेट में जान बहा खातून और बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मां और बेटी के सर पर जख्म के निशानात। खातून के दाएं कंधे में फ्रैक्चर, कमर पर भी जख्म। नन्ही रिदा की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। सेशन अदालत में मुकदमे की समाअत। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा की 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। रोजगार के मौके और निजी सरमायाकारी के फरोग के लिए इस्तेहात नागुज़ीर। हुकूमत पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जामी इस्तेहाती प्रोग्राम पर अमल पैरा। सरमायाकारों का एतमाद मजीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड बैंक के सदर से गुफ्तगू। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर तेज रफ्तार अमल दरामद और मौसर निगरानी पर इत्तेफाक। अजय बंगा ने पाकिस्तान की जारी इस्तेहाती कोशिशों को सराहा। इस्तेहाती एजेंडे की भरपूर हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म से यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल की भी मुलाकात। तालीम के फरोग और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी हेडक्वार्टर और EV कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन इलेक्ट्रो बस के नए रूट्स दरियाफ्त करने की हिदायत। 1500 नई बसों के लिए टाइमलाइन तलब कर ली। इलेक्ट्रो बस चार्जिंग सिस्टम जल्द अज जल्द सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस के ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट का मुशाहिदा किया। फैसलाबाद और गुजरांवाला में जल्द अज जल्द मेट्रो बस सर्विस प्रोजेक्ट शुरू करने का आज़म। लाहौर बसंत के रंग में रंगने लगा। शहर की शाहराहों पर सजावट। लिबर्टी चौक में भी बहार के रंग। लाहौरी पुरजोश। पतंगों और गुड्डों की खरीदारी के लिए मंचलों का रश। लंबी कितारें। दुकानदारों ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। एक तावा गुड्डा 300 से 350 रुपए में फरोख्त। 2 पीस का पिन्ना 8 से 10 हजार रुपए में बिकने लगा। तलब ज्यादा, रसद कम होने पर महकमे दाखिला का एक्शन। मजीद 4 अजला में पतंगबाजी का सामान तैयार करने की इजाजत। खित्ते पर छाए जंग के बादल छटने लगे। ईरान और अमेरिका में कशीदगी कम होने लगी। तेहरान का एतमाद साजी के लिए पाबंदियां उठाने का मुतालबा। आने वाले दिनों में सिफारती नताइज हासिल होने की उम्मीद। वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिका के साथ मुख्तलिफ नुकात पर तबादला ख्याल हो चुका। सोने की कीमत में तारीख की तीसरी बड़ी गिरावट। फी तोला सोना 21,500 रुपए सस्ता 4,90,362 रुपए का हो गया। 3 दिन में 82,500 रुपए की कमी बड़े ममालिक के सोना बेचने की वजह से हुई। आने वाले दिनों में कीमतें दोबारा बढ़ेंगी। पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इमरान टेसूरी की प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में पेशगोई।
बुलंद अज़ाइम, जीत की लगन, टाइटल की तलाश। कौमी टीम वर्ल्ड कप के लिए कोलंबो पहुंच गई। शाहीनों का शानदार इस्तकबाल। कौमी टीम कल आराम करेगी। 4 फरवरी को आयरलैंड से वार्म अप मैच, 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से वर्ल्ड कप की मुहिम का आगाज। और लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड का रंगारंग मेला। म्यूजिक की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर पोर्टो रिको के मौसीकार बैड बनी के नाम। बिली एलिश का वाइल्ड फ्लावर गाना बेहतरीन करार। रेड कार्पेट पर हॉलीवुड सितारों के जलवे, स्टेज पर मौसीकारों की शानदार परफॉर्मेंस।